नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो खबर देहरादून से, जहां बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। अब शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन करेंगे श्रद्धालु। 6 माह के बाद फिर से संचालित होगी चारधाम यात्रा। तो आपको बता दें, 17 नवंबर को चारधाम यात्रा के जो कपाट है वो पूर्णतः बंद हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो 17 दिसंबर को पूर्ण मंत्रोच्चारण के साथ बंद हुए रात 9:07 पर। और इसके बाद अब शीतकालीन प्रवास स्थल पर श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। बाबा बद्रीनाथ के लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन आखिरी दिन भी किए और अब 6 माह तक के लिए फिर से जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं और 6 महीने के बाद कपाट फिर खोले जाएंगे। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट तो बंद हो गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, चारों धामों के कपाट विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ और जो पौराणिक परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके मुताबिक जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पहले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के और केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए यानी शीतकाल के लिए जो है वो कपाट बंद करने की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। जो बद्रीनाथ धाम की जो उत्सव डोली है, कुबेर जी हैं और उद्धव जी की जो प्रतिमाएं हैं वो वहां से आज प्रस्थान कर रही हैं बद्रीनाथ धाम से। और पांडुकेश्वर में योग बद्री जो मंदिर है वहां पर अब उनकी शीतकाल के दौरान पूजा अर्चना होगी। और जो एक शंकराचार्य की गद्दी है, उनका ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ में जो है वो कल वहां पर पहुंचेंगी और वहां पर फिर आगे पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो शीतकालीन प्रवास स्थल है वहां पर नियमित तौर पर पूजा अर्चना का सिलसिला होता हम देख पाएंगे और तमाम श्रद्धालु जो शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन करना चाहते हैं वो वहां पर जा सकते हैं, चाहे वो गंगोत्री धाम के हों, चाहे वो यमुनोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन करने या पूजा करने की बात हो, या फिर जो केदारनाथ बाबा का जो उत्सव स्वरूप है, जो वहां पर ओंकारेश्वर मंदिर में ऊखी मठ में वहां पर नियमित तौर पर पूजा अर्चना हो रही है, वहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। और इसी तरह जो है बद्रीनाथ भगवान श्री नारायण के दर्शन जो है वो योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि शीतकाल के दौरान यात्रा बंद रखी जाती है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अब आने वाले समय में 6 माह तक यहाँ पर नियमित तौर पर पूजा अर्चना होगी और उसके बाद फिर से शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में कपाट खोलने के आने वाले समय में जो है वो तिथि नियत की जाएंगी और उस फिर से एक बार 6 माह के बाद जो है यात्रा फिर से संचालित होती है हम देख पाएंगे। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए 6 महीने के लिए जो कपाट है वो कर दिए गए हैं, लेकिन अभी जो शीतकालीन प्रवास है वहां पर दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। देखना होगा कि आगे श्रद्धालुओं का सिलसिला कितना और जारी रहने वाला है, क्योंकि अभी तक तो जब से कपाट बंद हुए हैं श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शनों के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं। बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 17 नवंबर को रात 9:07 पर पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं और अब शीतकालीन प्रवास स्थल पर श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन हो सकेंगे।